नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव जी के 6.0 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग दोस्तों जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भाग 4 जो हमारा भाग 4 ये DPSP से संबंधित है, भाग 4। और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए दोस्तों, आयरलैंड से, ये भी आपको याद रखना है, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगला जो प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा या अनुमति अनिवार्य है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की जो है अनुमति या अनुशंसा जो है अनिवार्य होती है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए। और महाभियोग हमारा किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो ये आर्टिकल 61 में है, हमारा महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में है। अगला प्रश्न हमारा, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के जो रोगाणु दोस्तों उसकी खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार जो सरोवर बांध है दोस्तों ये किस नदी पर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नर्मदा नदी पे है सरदार जो सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर। और ये कौन से राज्य में है दोस्तों? ये हमारा गुजरात राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न हमारा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किन शहरों को जोड़ता है दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। हमारा जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, झारखंड से साझा नहीं करता। बांग्लादेश जो अपनी सीमा झारखंड से साझा नहीं करता। और बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो टका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था या अवध का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सआदत खां थे। अवध राज्य के संस्थापक जो है सआदत खां थे। अगला प्रश्न हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा है ये पुस्तक का नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? कौन सा दोस्तों जो कलर है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बैगनी जो रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की। और लाल रंग की दोस्तों सबसे अधिक होती है तरंगदैर्घ्य, ये भी आपको याद रखना, लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? हड़प नीति को किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी तो जो था उसने हड़प नीति को दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न हमारा, मिलिंद पन्नो है, मिलिंद पन्नो क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो जो हमारा एक पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज जो विजय पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जयानक है, इसके लेखक जो है जयानक है। और चंद बरदाई किसके लेखक थे दोस्तों? तो ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, चंद बरदाई जो है कौन सी पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों ये कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बृहद्रथ था। अगला प्रश्न हमारा, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 3600 जूल के बराबर होता है। हमारा 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की जो बैटरी में कौन सा जो है अम्ल या एसिड जो है हम लोग प्रयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों H2SO4 का जो हम लोग यूज करते हैं मोटर वाहन की बैटरी में, और इसको दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO4 को। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज जो विषय है ये किस सूची में सम्मिलित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राज्य सूची में सम्मिलित है। हमारा पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची में सम्मिलित है। और सूचियों की संख्या 3 होती है दोस्तों, 3 होती है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, भारत में ये भी इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 29 अगस्त को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को। और ये किसके जन्म के अवसर पर मनाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जी की जयंती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सारनाथ स्थित है, सारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों वाराणसी या बनारस में स्थित है। हमारा सारनाथ जो है बनारस में स्थित है। और यहीं पर बुद्ध जी ने अपना सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध जी ने पहला जो उपदेश दिया था, और बुद्ध जी के जो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है दोस्तों वो किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों प्लीहा को कहते हैं। मानव रक्त जो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा जो दोस्तों फूड है वो इमीडिएट जो हमको पावर प्रदान करता है या एनर्जी प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जो ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज, ये हमको इमीडिएट जो है एनर्जी या पावर प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 16 दिसंबर सन 1971 में समाप्त हुआ था हमारा बांग्लादेश मुक्त युद्ध। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा है ये सवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कार्नवालिस को जो है सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक है, जो जनक है दोस्तों वो कार्नवालिस को माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का भंडार। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा जो पर्वत है दोस्तों हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों अरावली पर्वत जो है हमारा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, अरावली पर्वत। बाकी जितने भी 3 पर्वत है दोस्तों ये हिमालयी श्रृंखला के अंग हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दोआब के नाम से जाना जाता है। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू जो बुखार होता है दोस्तों ये किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों एडीज इजिप्टी जो मादा मच्छर होता है, मादा मच्छर, इसके द्वारा संचारित होता है हमारा डेंगू बुखार। और ये वायरस डिजीज है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, वायरस डिजीज है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होती है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है उसको कौन निर्धारित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग जो होता है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो होता है ये हमारा निर्धारित करता है हमारा एमएसपी को
निर्धारित करता है, CACP। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए? लोकसभा की जो बैठक है दोस्तों, उसको आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति है या कोरम वो कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संघ को जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों, उसका 1/10 होना चाहिए इसकी बैठक आयोजित करने के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आज के 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।